हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन डीएनए promoter is the site for initiation of option number 1 replication, option number 2 translation, option number 3 transcription, option number 4 both 2 and 3. The key concept of this question is transcription unit. According to the central dogma proposed by Francis Crick, डीएनए की सबसे पहले रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेट्स, उसके बाद डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में थ्रू द प्रोसेस नेम्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, प्रोटीन्स या प्रोटीन by the process named as translation. ये है सेंट्रल डोगमा जो कि फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रमोटर है, प्रमोटर जो है वो इज द साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ. प्रमोटर किसकी इनिशिएशन करवाता है, रेप्लिकेशन की, ट्रांसलेशन की या ट्रांसक्रिप्शन की. ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट has 3 regions. Number 1 प्रमोटर रीजन, सेकेंड नंबर पे है स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि ट्रांसक्राइब होती हैं आरएनए में. ये डीएनए की वो जीन्स होती हैं जो कि ट्रांसक्राइब होती हैं आरएनए में. एंड द थर्ड इज टर्मिनेटर रीजन. डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पर, दिस इज डीएनए स्ट्रैंड ऑफ पोलैरिटी 3' to 5' and this is another DNA strand of polarity 5' to 3'. ये है जो 3' to 5' वाली स्ट्रैंड है दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो 5' to 3' वाली स्ट्रैंड है दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड के 5' अपस्ट्रीम एंड पर है प्रमोटर रीजन. दिस इज द प्रमोटर रीजन. और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड डाउनवर्ड्स में है टर्मिनेटर रीजन. और स्ट्रक्चरल जीन्स इन प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच में होती हैं. यही ट्रांसक्राइब होती हैं एमआरएनए में. और ये स्ट्रक्चरल जीन्स 3' to 5' वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें होती हैं. तो यहां पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि प्रमोटर इज द साइट फॉर इनिशिएशन of transcription
और वहीं पर टर्मिनेटर जो है, टर्मिनेटर इज द साइट फॉर एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंड हो जाती है। और प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन जो है वो साथ मिलके स्ट्रक्चरल जीन्स को, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन्स। ये फ्लैंक का क्या मतलब है? दिस मीन्स कि जैसे कि यहां पर ये 3 टू 5 एंड में कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स आ गई प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच में। जब इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो ये प्रमोटर रीजन आगे बढ़ जाएगा और ये टर्मिनेटर रीजन भी आगे बढ़ जाएगा, और इनके बीच में कुछ नई स्ट्रक्चरल जीन्स आएगी। ये क्या हुआ? और जो पुरानी स्ट्रक्चरल जीन है वो पीछे की तरफ चली जाएंगी। नई स्ट्रक्चरल जीन्स जब आएंगी तो जो पुरानी, जो अभी इस वक्त स्ट्रक्चरल जीन है, ये पीछे की तरफ चली जाएंगी। यही इस लाइन का मीनिंग है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन को आगे से पीछे की तरफ ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आगे से पीछे की तरफ कर देते हैं, ताकि नई स्ट्रक्चरल जीन जो है वो प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच में आ सके। सो फर्स्ट ऑप्शन रेप्लिकेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो है वो प्रमोटर रीजन्स नहीं होते हैं, ना ही ट्रांसलेशन में होते हैं। तो बोथ 2 एंड 3 तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन जो है वो रूल आउट हो चुका है। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसक्रिप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।